Today we will discuss about memory units. A memory unit is a device to which binary information is transferred for storage and from which information is retrieved when needed for processing. यानी जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको रिट्रीव कर लेंगे वहाँ से. When data processing takes place, information from memory is transferred to selected registers in the processing unit. Intermediate and final results obtained in the processing unit are transferred back to be stored in memory. Binary information received from an input device is stored in memory, and information transferred to an output device is taken from the memory. बाइनरी इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी जो इनपुट डिवाइस होगा उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको आप मेमोरी यूनिट में सेव करेंगे और आउटपुट डिवाइस को क्या करेंगे, आप मेमोरी यूनिट से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको सप्लाई करेंगे. A memory unit is a collection of cells capable of storing a large quantity of binary information. अच्छा, रीड एंड राइट ऑपरेशंस कि मेमोरी से अगर आपने रीड करना है या मेमोरी पे राइट करवाना है तो राइट ऑपरेशन क्या होगा. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज अ मेमोरी राइट ऑपरेशन. डब्ल्यू. रीड ऑपरेशन क्या होगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज द मेमोरी रीड ऑपरेशन कि मेमोरी से आप जो है वो रीडिंग कर रहे हैं. There are two types of memories that are used in digital systems: random access memory and read-only memory. RAM और ROM. आपने नाम इनके सुने हुए RAM और ROM. अब आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि RAM stores new information for later use. ठीक है, RAM can perform both read and write operations. अच्छा, और भी रैम के अंदर हम और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रैम जो होती है वो वोलाटाइल होती है, मतलब जब तक इसको पावर मिलती रहेगी तो ये एक्टिव रहेगी और जैसे ही आप इसकी पावर हटा दोगे इसका जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा. और रैम का ऑपरेशन फास्ट होता है, यानी सीपीयू को जो इतना टाइम दरकार होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो रैम से जल्दी इंफॉर्मेशन ले सकता है, इसलिए हम रैम को यूज़ करते हैं इन बिटवीन ऑफ रोम, यानी प्रॉपर जो आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसे आप रोम कहते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर. रोम इज़ अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, पीएलडी. रोम कैन परफॉर्म ओनली द रीड ऑपरेशन. ठीक है, दिस मीन्स दैट सुटेबल बाइनरी इंफॉर्मेशन, इसमें आगे भी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे इसमें. दिस मीन्स दैट सुटेबल बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी एंड कैन बी रिट्रीव्ड और रेड at any time. However, that information cannot be altered by writing. इसकी टाइप्स होती हैं रोम की, हम ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे. और ये नॉर्मली क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, यानी इस पर अगर आपने एक बार इंफॉर्मेशन अगर दे दी तो इस पर रहती है चाहे आप इसकी पावर हटा दें. ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरीज क्या होती हैं ये हम आगे जाके जो है आगे लेक्चर के फर्दर कंटेंट्स में ये आ जाएंगे. अच्छा, रोम की टाइप्स क्या हैं. पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर. द यूजर buys a blank PROM and enters the desired contents using a PROM program. It can be programmed only once and is not erasable. यानी ये एक बार आप कर सकते हैं प्रोग्राम, उसके बाद आप इसको नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. डिस्ट्रॉय मतलब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है. अच्छा, फिर इसकी फर्दर आगे टाइप्स अब आ गई हैं एडवांसमेंट्स के साथ, जिसमें ईपी रोम होती है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स, यानी 40 मिनट तक अगर आप इसको यूवी लाइट इस पर एक्सपोज करें तो उससे वो इन्फॉर्मेशन इरेज की जा सकती है. तो ये इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी ये नॉन वोलेटाइल है, अगर इसकी आप पावर हटा देंगे तो ये अपनी मेमोरी को रिटेन रखेगी. अच्छा, नेक्स्ट इसकी टाइप होती है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो डबल ईपी रोम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली. इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स. बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स. अच्छा, फिर पीएलडी है. पीएलडी भी इसी की एक टाइप है. द बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड विद इन अ पीएलडी इज specified in some fashion and then embedded within the hardware in a process is referred to as programming the device. The word programming here refers to the hardware procedure which specifies the bits that are inserted into the hardware configuration of the device.
अच्छा, सम प्रोग्रामेबल डिवाइसेस आर, इसमें रीड ओनली मेमोरी, यानी पीएलडी जो है वो रोम की टाइप है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे जो कि पीएलए भी इसकी एक टाइप है, जिसमें आप जो एंड गेट्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी आपके पास एंड गेट होते हैं और आप प्रोग्रामिंग करते हैं कि जी कहाँ पे आपने उसको सर्किट को इन करना है, कहाँ पे वन करना है, कहाँ पे ज़ीरो करना है। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कोर्स के आउट ऑफ स्कोप है, जस्ट आपको आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक क्या होता है कि पैल, जिसमें एंड और दोनों के दोनों गेट्स को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, एफ है, जो कि मिनी कंप्यूटर की तरह होता है। यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आपके पास जो है पीएलए के अंदर एंड गेट होंगे और पैल के अंदर एंड और गेट होंगे, तो लॉजिक के मुताबिक आपने जो लॉजिक फंक्शन अपना बनाना होगा, कोई F1 F2 F3, उसके मुताबिक क्या करोगे आप, एंड और गेट की कन्फिगुरेशन है वो करोगे। टिपिकल वर्किंग ऑफ पीएलडी, ये एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है जस्ट। पीएलडी इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इंटरनल लॉजिक गेट्स कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स दैट बिहेव सिमिलरली टू फ्यूजेस। फ्यूज क्या होता है, जस्ट एक कनेक्शन आप कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्यूज़ का मकसद जो है ना वो होता है प्रोटेक्शन। जैसे आपका जो है घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, उसमें अगर कहीं पे छिपकली वगैरह आ जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, फिर आपका ब्रेकर ट्रिप होता है। ब्रेकर को कहाँ पे होता है, आपके जो बोर्ड में लगा होता है, जो बाहर जो मेन बोर्ड होता है वो वाला ब्रेकर ट्रिप होता है। स्विच तो नहीं है आपका ट्रिप होता है ना, स्विच तो जैसे ऑन है वो ऑन ही रहता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्यूज़ का मकसद होता है प्रोटेक्शन। यहाँ पे फ्यूज़ का मतलब क्या है कि कनेक्शन आप कह सकते हैं। इन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द डिवाइस ऑल द फ्यूजेस आर इंटैक्ट। Programming the device involves blowing those fuses along the paths that must be removed in order to obtain the particular configuration of the desired logic function. A typical PLD may have hundreds to millions of gates interconnected through hundreds to thousands of internal paths. In order to show the internal logic diagram of such a device in a concise form, it is necessary to employ a special gate symbology applicable to array logic. जैसे ये देखें, ये आपकी array logic है, ये conventional symbol इस तरह की हो गई, और array logic यानी ये आप जो है ये फ्यूजेस हैं आपके, जिसमें से आपने लॉजिक के मुताबिक 1 और 0 करके अपनी जो है इनपुट्स के अकॉर्डिंगली अपना लॉजिक फंक्शन यानी जो आउटपुट है उसको आपने डिफाइन कर लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरफ। A memory unit is a collection of storage cells together with associated circuits needed to transfer information into and out of the device. जिसकी definition है, the architecture of memory is such that information can be selectively retrieved from any of its internal locations. अभी हम इसका जो होता है मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है वो अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी एड्रेसिंग हम कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, इसमें एड्रेस लाइंस होती हैं, फिर कंट्रोल लाइंस होती हैं, ठीक है, फिर इसमें डेटा लाइंस होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन इज ऑलवेज द सेम, हैंस द नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी एब्रिविएटेड रैम। In contrast, the time required to retrieve information that is stored on magnetic tape depends on the location of the data. अच्छा, अब इसमें आप देखें कि द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू और फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन इज ऑलवेज द सेम, यानी इसमें जो रैम की लोकेशंस होंगी डिफरेंट, वहाँ पे आपको सेम टाइम लगेगा कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन उससे फेच करनी है, ठीक है। हैंस द रैंडम एक्सेस मेमोरी एब्रिविएटेड एज रैम। जबकि जो रोम होती है उसमें क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द डेटा, कि डेटा किस लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है, उससे उस पे उसका टाइम डिपेंडेंट होता है, यानी उसमें वेरिएबल टाइम है। जबकि रैम के अंदर क्या है कि यूनिफॉर्म टाइम है। तो अच्छा, वोलाटाइल होती है रैम। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर इसमें से आप पावर हटा दो, यानी जो वीसीसी इसको आप देते हो, अगर आपने इंटर में पढ़ी हुई है जिसमें आपने ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे, इसमें वीसीसी एक सप्लाई होती है आपकी, अगर अब उसे आप हटा देंगे तो रैम का डेटा सारे का सारा उड़ जाएगा। अच्छा, अब वर्ड क्या होता है, देखें, एक होता है बिट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर उसके बाद 8 बिट्स के बाद जो है एक बाइट बनता है, और 2 बाइट से नॉर्मली एक वर्ड बनता है। अ मेमोरी यूनिट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स, जिसको हम वर्ड कहते हैं। तो आगे हम रैम की देखेंगे, रैम की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो रैम में डेटा सेव होगा। अच्छा, a word in a memory is an entity of bits that move in and out of storage as a unit. A memory word is a group of ones and zeros and may represent a number, an instruction, one or more alphanumeric characters, or any other
बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, यानी एक बाइट जो है ये आपको पता होना चाहिए, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, यानी 8 बिट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से एक निब्बल होता है, निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, यानी 2 निब्बल्स का एक बाइट। Most computer memories use words that are multiples of 8 bits in length. Thus, a 16-bit word contains 2 bytes, and a 32-bit word is made up of 4 bytes. ठीक है, the capacity of a memory unit is always stated as the total number of bytes that the unit can store. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना टोटल इसका साइज होगा मेमोरी का, आगे हम देखेंगे कि मेमोरी टॉल भी होती है और जो है वो आप उसे कहते हैं कि फ्लैट भी हो सकती है, वो आगे हम आ रही हैं इसकी एग्जांपल्स। द कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी यूनिट इज यूजुअली स्टेटेड एज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स दैट द यूनिट कैन स्टोर। अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज अचीव थ्रू डेटा इनपुट लाइन्स, जिससे आप डेटा जो है वो उसको देते हैं। द एन डेटा इनपुट लाइन्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। और उसके बाद आता है डेटा आउटपुट लाइन्स। द एन डेटा आउटपुट लाइन्स सप्लाई द इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ द मेमोरी, यानी डेटा की इनपुट लाइन्स और डेटा के आउटपुट लाइन। फिर आगे एड्रेस सिलेक्शन लाइन के किस एड्रेस पे आपने मेमोरी के अंदर जाना है। द के एड्रेस लाइन्स स्पेसिफाई the particular word chosen among the many available। कंट्रोल लाइन्स, कंट्रोल लाइन का क्या मकसद होगा कि जी आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो रीड इनपुट, यानी अगर आपने रीड स्लैश राइट है तो अगर आप 1 कर दोगे तो वो रीड करेगा और 0 कर दोगे तो वो राइट करेगा। तो रीड इनपुट कॉजेज बाइनरी डेटा टू बी ट्रांसफर्ड out of the memory and write input causes binary data to be transferred into the memory। ये देखें जैसे एन डेटा इनपुट लाइंस और एन डेटा आउटपुट लाइंस है, और सेंटर में आपको जो डिब्बा है वो मेमोरी यूनिट है। अब इसमें वर्ड्स कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर के वर्ड्स है इसके अंदर। ठीक है, और हर वर्ड के अंदर बिट्स कितने हैं, एन बिट्स हैं। ठीक है, हर वर्ड के अंदर एन बिट्स हैं और ये 2 रेज़ पर के वर्ड्स है। अगर 2 रेज़ पर के वर्ड्स है तो इसकी एड्रेस लाइन्स कितनी बन जाएंगी आपकी, तो इसकी जो है वो एड्रेस लाइन्स बनेंगी 2 रेज़ पर, यानी 0 से लेकर 2 रेज़ पर k-1 तक इसका एड्रेस बन जाएगा, और के बिट्स आपकी जो है इसमें यूज़ होंगी। ये जैसे देखें के एड्रेस लाइंस, यानी के बिट्स इसकी एड्रेस लाइंस पे यूज़ होंगी, और रीड और राइट ये इसका कंट्रोल ऑपरेशन है। अच्छा, द साइज ऑफ मेमोरी एंड एड्रेस। द मेमोरी यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स इट कंटेन्स एंड द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड। द एड्रेस लाइन्स सिलेक्ट वन पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, एड्रेस लाइन क्या करती है कि एक वर्ड को उसने पकड़ लेना है। Each word in a memory is assigned an identification number called an address starting from 0 up to 2 raised power k minus 1। ठीक है, where k is the number of address lines। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनपुट लाइंस, डेटा इनपुट लाइन, डेटा आउटपुट लाइन, एड्रेस लाइंस, ठीक है, और कंट्रोल आपकी जो लाइन है, ये 4 लाइंस आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, the selection of a specific word inside the memory is done by applying the k bit address to the address line। जब आपने इतने सारे एड्रेस है, यानी इसको यूँ समझने के एक बिल्डिंग है आपके पास, टॉल बिल्डिंग, उसकी बहुत सारी मंजिलें हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास अगर जो है वो 16 मंजिलें हैं तो 4 एड्रेस लाइंस आपके होंगे। अगर आपके पास 32 मंजिलें हैं तो आपके पास 5 एड्रेस लाइंस होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आप एड्रेस लाइन कहलाएंगे। द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड इनसाइड मेमोरी इज डन बाय अप्लाइंग द के बिट एड्रेस टू द एड्रेस लाइन एंड इंटरनल डिकोडर। ये देखें डिकोडर हमने पढ़ा हुआ है। डिकोडर एक्सेप्ट्स दिस एड्रेस एंड ओपन्स अ पाथ नीडेड टू सिलेक्ट द वर्ड स्पेसिफाइड। डिकोडर लगाएंगे आप सिंपल यहाँ पे, तो जो भी एड्रेस होगा वो उस लोकेशन पे आपकी जो है वो आउटपुट को ऑन कर देगा, जो डिकोडर का हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड एड्रेस लाइंस क्या होता है। मेमोरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 2 पर के वर्ड्स देयर मस्ट बी अ के बिट एड्रेस लाइन। अब देखें अगर उसके अंदर 2 पर के वर्ड्स हैं, अगर 2 पर के वर्ड्स हैं टोटल उसमें ना 0 से लेकर 2 पर के -1 तक, तो टोटल कितने हो जाते हैं 2 पर के वर्ड्स। तो अब इसमें कितनी लाइंस आपको चाहिए होंगी, के आपको लाइंस एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी। तो अ मेमोरी कैन स्टोर 1024 वर्ड्स। तो 1024 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 10। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस लाइन, 10 बिट्स आपको चाहिए, ये 2 रेज़ पर 10 होता है। तो इसमें अगर आपको हो रहा है तो आप log ऑफ 2 भी ले लें, इसका log ऑफ 2 करें, यानी log विद द बेस 2, तो आपके पास ये 10 आ जाएगा। यानी एंटी लॉग इसका यानी सॉरी लॉग आप इसका लेंगे तो उससे आपके पास 10 बिट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मेमोरी कैन स्टोर 2 रेज़ पर 32 वर्ड्स। ठीक है, अगर 32 वर्ड्स इतनी बड़ी मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी बन रही है 4 MB की, अगर आपकी मेमोरी बनी है आगे हम देखेंगे। तो हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन एड्रेस लाइंस
तो एड्रेस लाइंस में 32 आपकी जो है वो एड्रेस लाइन आपकी आ जाएंगी। अच्छा आगे देखते हैं हम। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जिसमें किलो का स्टैंडर्ड है 2/10, फिर उसके बाद मेगा का स्टैंडर्ड है 2/20 है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और गीगा का स्टैंडर्ड है 2/30। ठीक है, 2/10 क्या होगा, किलो। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो 2/12 है तो उसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 10 यानी 4 KB। ठीक है, इसी तरीके से अगर 22 है तो 4 MB, और 32 है तो 4 GB आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये देखें 64K, तो 64 क्या है 2/6, और K कितना आ जाएगा 2/10, तो ये आ जाएगा 2/16, यानी 2/16 इज बेसिकली 64K। इसी तरीके से 2/21 दैट इज बेसिकली 2 मेगा। ठीक है, 2 मेगा। अच्छा इसी तरीके से 2/32, तो ये आपके बन जाएगा 4 गीगा। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं कि रैम की एग्जांपल ये देखें, ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर वर्ड शो कर रहा है। ठीक है ना, अब ये हर एक वर्ड कहलाता है, इसको हम वर्ड बोलेंगे, और ये इसका एड्रेस आ रहा है सारा। तो अब इसमें देखें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1024 इसमें वर्ड्स हैं। टोटल वर्ड्स कितने हैं 1024, तो उसका मतलब ये है कि इसके एड्रेस लाइंस कहाँ कितनी होंगी इसकी 1024 की, तो इसकी होंगी आपकी 10 एड्रेस लाइंस इसमें आ जाएंगी। ठीक है, 1024 वर्ड्स देखें, वर्ड वर्ड से आपका क्या निकलेगी, आपकी एड्रेस लाइन निकलेगी, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये आपकी हैं 10 एड्रेस लाइंस। अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं हम 16 बिट्स इन ईच वर्ड, हर वर्ड के अंदर 16 बिट हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप इस तरह से लिखोगे 1 के क्रॉस 16। ठीक है, तो 10 एड्रेस लाइंस, 1024 एड्रेसेस। फर्स्ट एड्रेस क्या होगा आपका 0000। ठीक है, यानी 16 बिट है ना, तो 16 की 16 बिट्स को आप यहाँ पे जो है वो कर दें ज़ीरो। और ये सॉरी, यहाँ पे ये 16 बिट है ना, ये वर्ड के अंदर अंदर का कंटेंट है, तो ये यहाँ पे एड्रेस का कंटेंट नहीं है, एड्रेस का कंटेंट आपके 10 बिट से आपका आएगा। ठीक है, तो ये 10 बिट्स आपके ज़ीरो कर दें, और नेक्स्ट आप कर दें 10 बिट्स आप जो है वो 1111 कर दें। तो ये फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा यानी 10 बिट्स जिसकी सारी ज़ीरो हैं, और लास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा जिसकी 10 बिट्स सारी की सारी 1 है। तो आप इसको लिखोगे किस तरह, आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 के क्रॉस 16। 1 के क्या होगा कि आपका 2/10, यानी आप इसको कहेंगे कि ये एड्रेस के फॉर्म में, यानी 1 के क्रॉस 16, यानी 1 के उसमें वर्ड्स हैं, और हर वर्ड के अंदर 16 बिट है। ठीक है, तो ये है आपका मेमोरी को शो करने की एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 क्या है कि वी हैव अ 64 के क्रॉस 10 रैम फाइंड। अच्छा अब इसमें क्या होगा 64 के क्रॉस 10 रैम, क्रॉस 10 का यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि इसमें, अच्छा इसमें वर्ड्स कितने हैं 64 के वर्ड्स हैं इसके अंदर, और हर वर्ड के अंदर बिट कितनी है 10, हर वर्ड के अंदर बिट है। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं 2/16 दैट इज 65536। टोटल बिट्स इन ईच एड्रेस कितने हैं 16। फर्स्ट एड्रेस इसका क्या होगा कि जिसमें देखें 16 बिट है ना, तो 16 की 16 बिट्स को आप जीरो कर देंगे, इसका फर्स्ट एड्रेस है। और इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा कि 16 की 16 बिट्स को आप 1 1 कर देंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे रैम दे के उसकी मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि उसकी एड्रेस बताएं, बिट्स की एड्रेस बिट्स कितनी होंगी, और हर वर्ड के अंदर जो है कितनी बिट्स हैं, फर्स्ट एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड कितनी है 10 बिट्स है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव अ 4 MB रैम, ईच वर्ड कंटेन्स 8 बाइट्स। अच्छा अब इसमें देखें कि 4 MB की हमारे पास रैम है, यानी 4 मेगाबाइट्स की हमारे पास रैम है, और हर वर्ड के अंदर 8 बाइट्स हैं। ठीक है, हर वर्ड के अंदर कितने बाइट्स हैं 8 बाइट्स है। तो अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आपने पहले निकालते, तो नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए आप क्या करो कि इस ये जो मेगाबाइट्स है पहले तो इसको डिवाइड करो 8 बाइट के साथ। ठीक है, क्योंकि ये हर वर्ड के अंदर 8 बाइट्स हैं, तो आप 4 MB को क्या करो इस 8 बाइट से डिवाइड करो, यानी जितनी भी बाइट्स हर वर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी सच ए रैम स्टोर, तो टोटल वर्ड्स आपके कितने आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 20 × 4, ये आ जाएगी आपकी 4 MB ना, 2 रेज़ टू द पावर 20 ये मेगा, और ये 4 2 रेज़ टू 2। ठीक है, 4 यानी 2 2 डिवाइडेड बाई 8, यानी नंबर ऑफ जो बाइट्स हैं उससे आप डिवाइड करोगे तो उससे आपके पास आ जाएंगे वर्ड्स, कि आपके पास टोटल इतने वर्ड हैं उस मेमोरी के अंदर। तो कितने आ रहे हैं 19, 2 रेज़ टू 19 आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, तो इसमें 19 आपके पास होंगी जो नंबर ऑफ बिट्स जो एड्रेसिंग के लिए आप यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग इज़ 19 बिट्स। और अब आप इसको शो कैसे करोगे
अच्छा, अब इसको आप शो ऐसे करोगे, 19 बिट्स है ना, तो वो आप इसको इस तरह से शो करोगे, 512 इंटू के, यानी ये 512 इंटू के जो है वो 9 बिट्स के अकॉर्डिंगली बनता है। और हर वर्ड के अंदर कितने बाइट्स हैं, 8 बाइट हैं, यानी ये मेमोरी पता है कौन सी है, ये है आपकी फ्लैट मेमोरी, यानी ये टॉल नहीं है, ये फ्लैट है, यानी इसके एक वर्ड के अंदर 8 बाइट है। और टोटल इसका साइज़ है 4 MB। तो इसलिए हमने क्या किया कि 4 MB को डिवाइड किया 8 बाइट्स के साथ, ताकि हमारे पास टोटल वर्ड आ जाए। तो ये 64 यानी 8 बाइट हैं, 8 बाइट, हर बिट में कितने होते हैं, हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो टोटल आपके पास बिट्स आ जाएंगे 8 इंटू 8 यानी 64। तो ये आपके पास साइज़ बन जाएगा 512K क्रॉस 64 रैम, यानी 512K जो होगा इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, और हर वर्ड के अंदर 64 बिट्स हैं या 8 बाइट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है कि हम इसको इस तरह से देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू टोटल रैम साइज डिवाइडेड बाय बाइट्स पर वर्ड, कि एक वर्ड में कितने बाइट्स हैं, जैसे पहले हमने डिवाइड जो किया था इस असूल के तहत किया था। अच्छा, फिर नंबर ऑफ एड्रेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स होंगे उतने उसके एड्रेस होंगे। अच्छा, ईच वर्ड हैज़ अ यूनिक एड्रेस, ठीक है, हर एक का यूनिक एड्रेस होगा, जैसे वो डिकोडर वाला हमने पढ़ा था, डिकोडर लगाएंगे। डेटा इन रैम इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड में है मोर देन वन बाइट, जैसे पिछले एग्जाम्पल में उसमें जो थे वो 8 बाइट्स थे। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 अप टू सो ऑन, और ये बेसिकली 4 बाइट वाली मेमोरी है एक, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेशंस ऑफ रैम क्या होगा, द टू ऑपरेशंस दैट द रैम कैन परफॉर्म आर राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। द राइट सिग्नल स्पेसिफाइज अ ट्रांसफर इन ऑपरेशन एंड रीड सिग्नल स्पेसिफाइज अ ट्रांसफर आउट ऑपरेशन, ठीक है। On accepting one of these control signals, the internal circuits inside the memory provide the desired operation. राइट ऑपरेशन पे अब बात करते हैं। द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग अ न्यू वर्ड टू बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी आर एज फॉलोज। अच्छा, अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइन, पहले आप उसके एड्रेस लाइन पे पहुंचे, ठीक है, डिजायर्ड बाइनरी एड्रेस लेके, फिर क्या करें, नंबर 2 इज अप्लाई द डेटा बिट्स दैट मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी टू द डेटा इनपुट लाइन, और एक्टिवेट कर दें राइट इनपुट, यानी पहले एड्रेस पहुंचे, एड्रेस के बाद डेटा बिट दें, और फिर राइट इनपुट को एक्टिवेट करवा दें। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्या होगा कि आपका राइट ऑपरेशन अचीव हो जाएगा। The memory unit will then take the bits from the input data lines and store them in the word specified by the address lines. अच्छा, रीड ऑपरेशन कैसे होता है, द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग अ स्टोर्ड वर्ड आउट ऑफ द मेमोरी आर एज फॉलोज। अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइंस, एक्टिवेट द रीड इनपुट। ये सिंपल है कि आप उस एड्रेस पे पहुंचे जिसको आपने फेच करना है, और रीड की कमांड दे दें उसको कंट्रोल लाइन पे। द मेमोरी यूनिट विल देन टेक द बिट्स फ्रॉम द वर्ड that has been selected by the address and apply them to the output data lines, आउटपुट डेटा लाइंस को दे देगी। ये हम पहले सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड डू नॉट चेंज आफ्टर द रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन में जस्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है, और रिट्रीव होने के दौरान वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब इसमें इसका टेबल देखते हैं। मेमोरी इनेबल 0 है तो रीड राइट इज डोंट केयर, मेमोरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर मेमोरी इनेबल ही नहीं है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर मेमोरी इनेबल हो गई है, यानी उसको आपने 1 कर दिया, और रीड को अगर आपने 0 किया, रीड राइट 0, इसका मतलब क्या है कि राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो राइट टू दी सिलेक्टेड वर्ड। और अगर आपने जो है वो इसको 1 किया हुआ, इट मीन्स कि वो रीड कर रही है, 0 किया तो वो राइट कर रही है, ठीक है। तो 0 मीन्स राइट टू द सिलेक्टेड वर्ड, 1 मीन्स रीड फ्रॉम द सिलेक्टेड वर्ड। अच्छा, टाइप्स ऑफ रैम क्या होती हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट रैम यूनिट्स आर अवेलेबल इन 2 ऑपरेटिंग मोड्स। इसमें एक होती है स्टैटिक रैम, और एक इसके अंदर होती है डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ इंटरनल लैचेस दैट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले स्टडी की है। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिमेन्स वैलिड एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड टू द यूनिट, जो कि रैम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, डायनामिक रैम में क्या होता है कि कैपेसिटर्स होते हैं, कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। तो डायनामिक रैम डी रैम स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स प्रोवाइडेड इनसाइड द चिप बाय मॉस ट्रांजिस्टर्स, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, उसमें द stored charge on the capacitors tends to discharge with time, and the capacitors must be periodically recharged by रिफ्रेशिंग दी डायनेमिक मेमोरी, यानी इसमें आपको बस ये होता है कि डायनेमिक मेमोरी को आपको रिफ्रेश करना होता है, जिससे वो कैपेसिटर पे जो चार्ज
देखिए ना कैपेसिटर का हमने पढ़ा हुआ है आरसी सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो ये लीकेज कैपेसिटेंस की वजह से और सर्किट इसका जो है वो बन जाता है, जिससे इसका जो है वो चार्ज जो होता है ना वो लीक होना शुरू हो जाता है, तो उसको आपको रिफ्रेश करना होता है। Refreshing is done by cycling through words every few milliseconds to restore the decaying charge. तो DRAM offers reduced power consumption and larger storage capacity in a single memory chip, इसलिए हम DRAM को प्रेफर करते हैं। तो SRAM क्या होती है कि SRAM is easier to use and has shorter रीड एंड राइट साइकिल। तो एस रैम के बेनिफिट क्या होते हैं कि ये इजी टू यूज़ है और इसका रीड राइट साइकिल जो है थोड़े से शॉर्ट होते हैं। और डायनेमिक रैम में क्या होता है कि कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी पावर कंजम्पशन जो है थोड़ी कम है निस्बतन। अच्छा, अब फर्दर कॉन्सेप्ट क्या है कि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वोलेटाइल क्या होगा कि जो कि वोलेटाइल हो जाए, यानी अगर आप इसमें से पावर हटा दें तो इसका डेटा लॉस हो जाए। जबकि नॉन वोलेटाइल क्या होगा कि अगर आप पावर हटा देंगे तो भी इसका डेटा इस पर रिटेन रहेगा। तो मेमोरी यूनिट्स, वोलेटाइल मेमोरी यूनिट्स that lose stored information when power is turned off are said to be volatile। जो इसमें फिर CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट रैम्स हैं, बहुत स्टैटिक और डायनेमिक रैम्स हैं, इस कैटेगरी की होती हैं। सिंस दी बाइनरी सेल्स नीड एक्सटर्नल पावर टू मेंटेन दी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले आपको बताया VCC जो होती है। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी सच एज अ मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क, इट रिटेन्स इट्स इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ पावर। रोम इज अनदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, रोम होती नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनेबल्स डिजिटल कंप्यूटर्स टू स्टोर प्रोग्राम्स दैट विल बी नीडेड अगेन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ये जो आपको बायोस वगैरह होते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये तो था सारा मेमोरी यूनिट्स के मुतालिक। तो इसकी और भी फर्दर डिटेल्स है जो कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो कोर्स होता है उसमें पढ़ाते हैं बड़े डिटेल के अंदर। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस कोर्स में फ़िलहाल इतना ही कंटेंट जो है वो रखा गया। कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट्स मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगा। वो ये पहले वाले लेक्चर्स में से ही हैं, जिसमें से एक BCD डेकेड काउंटर होता है। BCD डेकेड काउंटर क्या होता है कि BCD काउंटर क्या होता है जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करता है, उसके बाद फिर 0 से शुरू हो जाता है। तो ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। BCD रिपल काउंटर भी हमने डिज़ाइन किया है, BCD सिंक्रोनियस काउंटर भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो द BCD काउंटर इज़ अ डेकेड काउंटर एज इट काउंट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, इसको डेकेड काउंटर भी बोलते हैं। अच्छा, अब टू काउंट इन डेसिमल फ्रॉम 0 to 99, अगर आपको 0 से 99 तक काउंट कराना है तो आपको दो लगा देंगे। इस तरह के जो काउंटर है, वी नीड अ 2 डेकेड काउंटर टू काउंट फ्रॉम 0 to 999, वी नीड अ 3 डेकेड काउंटर। मल्टीपल डेकेड काउंटर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग BCD काउंटर्स इन कैस्केड। कैस्केड हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि कैस्केड क्या होता है, वाटरफॉल की तरह कि सब सिस्टम्स हैं कि पहले सब सिस्टम की आउटपुट दूसरे सब सिस्टम की इनपुट होती है और दूसरे सब सिस्टम की आउटपुट तीसरे सब सिस्टम की इनपुट होती है। तो जैसे यहाँ पे देखें ये काउंट पल्सेस, पहले आपका काउंटर ये लगेगा जो फर्स्ट डिजिट आपका BCD काउंटर का, ये Q1 Q2 Q4 Q8, ठीक है ना, ये 0 से 9 तक ये पहला डिजिट होगा, 10 डिजिट। और उसके बाद Q8 जो होगा, यानी जब इसकी ट्रांजिशन आएगी 1 से 0, जैसे 0 से लेकर 9 तक इसने काउंट किया, अब उसके बाद इसने दोबारा जब 0 होना है तो आपको पता है कि उससे नेक्स्ट वाला जो होता है बिट वो 1 होना चाहिए, तो फिर वो इसको पल्स से देगा जिससे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये 99 तक 9 तक चला जाएगा, यानी ये वाला बिट जब 9 तक चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा 0 हो जाएगा। 0 होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव ट्रांजिशन आ जाएगी इसकी 1 से 0, तो उस पर क्या होगा, उस नेगेटिव ट्रांजिशन के अंदर ये वाला BCD काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से 10⁻0 डिजिट, 10⁻1 डिजिट और 10⁻2 डिजिट, तो ये आप जो है वो डेकेड काउंटर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं 0 से लेकर 99 तक, और 999 तक आप इस तरह से एक डेकेड काउंटर बना सकते हैं। या पुराने लेक्चर्स देख लें जिसमें हमने ये इनका डिज़ाइन डिस्कस किया बड़े डिटेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद आगे सिंक्रोनियस BCD काउंटर है, ये भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे भी जो है यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको एक और भी तरीका है, उसमें मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये भी आपने पहले किया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये हम जस्ट इसमें जो है वो T फ्लिप फ्लॉप के साथ इससे कर रहे हैं। पहले हमने D से किया था, ये यहाँ पे हमने T से, या T लगा दें या आप JK फ्लिप फ्लॉप लगा दें। JK फ्लिप फ्लॉप का जो JK है उसको 1 कर दें, यानी कॉमन करके 1 करते हैं, तो वो JK फ्लिप फ्लॉप आपका T फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, यानी टॉगल वाला बन जाएगा कि जब वो T1 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा बिट को, अगर T0 होगा तो वो रिटेन करेगा। अब BCD काउंटर काउंट्स इन बाइनरी कोडेड डेसिमल फ्रॉम 0000 to 1001, यानी 9 तक।
एंड बैक टू ज़ीरो, दोबारा ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज ऑफ द रिटर्न टू ज़ीरो आफ्टर अ काउंट ऑफ 9, a BCD counter does not have a regular pattern unlike a straight binary counter. In a BCD counter we have an output y which is equal to 1 when the present state is 1001. In this way y can enable the count of the next higher significant decade while same pulses switches the present decade from 1001 to 0000। अब ये देखें इसकी जो है वो हमने पढ़ा होगा कि 000 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1, 1 है तो नेक्स्ट 2, इस तरह से चलते जाएं। तो जब ये 9 पे पहुंच जाएगा तो 9 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 000 से, दोबारा 00 से स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी में आपका क्या आ जाएगा डोंट केयर, यानी ये यहाँ पे आपकी डोंट केयर आ जाएगी। और इसकी आउटपुट क्या होगी कि 00000 आउटपुट आएगी। लेकिन जब ये ट्रांजिशन होगी तो इससे जो नेक्स्ट वाली होगी आपकी बिट, हाईएस्ट बिट, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे 000 आगे, सॉरी ये आगे डोंट केयर है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें टी क्यू फ्लिप फ्लॉप का आप अगर आप इससे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ये एग्जांपल टी से की हुई है। इससे पहले वाली एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई थी वो डी फ्लिप फ्लॉप से थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो पहला जो होगी Q1, ये तो मैंने आपको वैसे भी बताया कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है ना उसको टॉगल स्टेट में रखते हैं। तो ये देखें T1 ही है इसके अंदर, क्योंकि देखें 1 है, 0 1 0 1 0, तो T इसमें कंटिन्यूसली 1 है और हर क्लॉक पल्स के साथ आपकी जो बिट है वो चेंज हो रही है। अच्छा, तो TQ2 का बना लें। TQ2 देखें आप, प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, नेक्स्ट स्टेट क्या है 0, तो TQ2 क्या आ जाएगा 0। प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, नेक्स्ट स्टेट है 1, तो इसका मतलब है ये टॉगल बिट क्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से प्रेजेंट स्टेट है अगर 1, नेक्स्ट स्टेट है 1 तो 0। ठीक है, उसके बाद अगर प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट है 0, Q2 पे देखना आपने भी, तो फिर आपका TQ2 पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप इसका टेबल बना लेंगे। देखें बड़ा इसमें पैटर्न है 0 1 0 1 0 1। इसी तरीके से आपने TQ4 का बना लेना है और फिर TQ8 का पैटर्न बना लेना है। तो ये हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें देखें आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसकी के मैप से इक्वेशंस बनाओ, TQ1 की, TQ2 की, TQ4 की, TQ8 की, और आपकी जो इनपुट्स होंगी वो ये वाली इनपुट्स होंगी आपकी। जो है ये आपके पास ट्रुथ टेबल है और आप किसकी जो ये वाली प्रेजेंट स्टेट है इसको एज एन इनपुट जो है वो आप यूज़ करें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम देखें इसमें TQ2 TQ4 TQ8 और Y, ठीक है, आउटपुट Y। तो इसकी जो है के मैप बनाए हैं। के मैप जो है वो रूल्स आपको आने चाहिए कि जिसमें देखें डोंट केयर है। अब इसके अंदर 4 का ग्रुप बनता है तो हमने इस डोंट केयर को 1 कंसिडर कर लिया, तो एक इसकी मैं बात करूँगा TQ8 में। इसी तरीके से जो है एक ग्रुप हमने ये बना लिया, ठीक है, ये 2 का ही बन सकता है, इसको x को 1 कंसिडर करें। इसी तरीके से यहाँ पे 4 का ग्रुप है, फिर नेक्स्ट पर आ जाए, यहाँ पे ये 4 का ग्रुप है वर्टिकल, और TQ2 पे आ जाए, इसमें ये वाला हमने ग्रुप 1 का बनाया, और बाकी जो x है इसको आप 0 कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ पे उनको इंक्लूड करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए इनको आप ज़ीरो कंसिडर कर लें। तो इस तरह से इनकी इक्वेशन बनाएं। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है, TQ2 की, TQ4 की, TQ8 की और Y की। तो इसको फिर आप इम्प्लीमेंट कर लें। ये देखें JK फ्लिप फ्लॉप से हुआ है जिसको एज ए टॉगल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो JK को 1 किया हुआ है, 1 लॉजिक पे है, और नेक्स्ट जो है वो आपका ये TQ2 है। TQ2 की इक्वेशन क्या निकली थी यहाँ से, Q8 प्राइम डॉट Q1, तो Q1 डॉट Q8 प्राइम, ये Q8 प्राइम, ये देखें ये एंड ये, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और उसके बाद ये चूँकि सिंक्रोनियस काउंटर है इसलिए आप देखेंगे सबका क्लॉक कॉमन है, ठीक है, सबका क्लॉक क्या है कॉमन। और TQ2 तक पहुँच गए हम। TQ4 देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या है। TQ4 की इक्वेशन है Q2 डॉट Q1, ये सिंपल सा एंड गेट है, तो Q2 डॉट Q1, ठीक है, Q2 डॉट Q1 ये आ जाएगा आपका TQ4। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं TQ8 दैट इज़ Q8 डॉट Q1 प्लस Q4 डॉट Q2 डॉट Q1। ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, 2 एंड गेट है और एक और इसमें लगा हुआ है। तो ये देखिए 2 एंड गेट है, Q1 डॉट Q8 और दूसरा क्या है Q4 डॉट जो है ये वाला, यहाँ से हमने सिग्नल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि Q2 डॉट Q1 आ रहा है ना, तो डॉट हमने कर दिया Q ये देखें Q1 डॉट Q2 डॉट Q4 ठीक है। तो Q1 डॉट Q2 डॉट यहाँ से हमने सिग्नल यहाँ से उठाया और Q4 के साथ एंड कर दिया, यानी 3 इनपुट्स का एंड यूज़ करने के बजाय हमने 2 का यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें 2 का हमें सिग्नल यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, तो ये आपका जो है फिर ये आपका बन जाएगा TQ8।
ठीक है, Q8 बन गया। और y आपका क्या बन रहा है इसमें? y आपका बन रहा है Q8 डॉट Q1, Q8 डॉट Q1। Q1 कहाँ है आपका? y यहाँ पे खैर शो नहीं हुआ हुआ y आप शो कर सकते हैं Q8 डॉट Q1, वो आपका हो जाएगा y। तो ये आपका सिंक्रोनियस बीसीडी काउंटर जो है यहाँ पे शो हुआ है यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। यानी जे के फ्लिप फ्लॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इसको एज अ टी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो कोर्स का जो मेजर पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। सो डीएलडी के लिए इस कोर्स में अब तक इतना ही हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।